बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल में समझाया था एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। ठीक है, अब आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, नाम से ही वाज़ेह है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स के आपने जो भी वर्ब है उसकी प्लेस, वेयर, प्लेस, इसके चार डेफिनेशन हो सकती है। प्लेस, वेयर, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, ये भी एडवर्ब बेसिकली वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस हम बनाते हैं छोटा सा। लेट्स गो एंड प्ले आउटडोर्स। ये आउटडोर्स क्या है? ये आउटडोर प्लेस है। लेट्स गो एंड प्ले आउटडोर्स। आउटडोर्स में हम आपको बता रहे हैं कि आए बाहर चल के खेलते हैं, बच्चे जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, उर्दू जबान में आपको बिल्कुल ही इजी आसान अल्फाज में समझाऊं। ठीक है, प्ले आउटडोर्स, हम बाहर खेलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, हम जगह बता रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, गो देयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इशारा दिया जा रहा है कि वहां जाइए। ठीक है, अब इसी तरह से एक एडवर्ब ये हो गए। ठीक है, अब एक एडवर्ब होते हैं हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर ये भी एडवर्ब्स होते हैं। हेयर एंड देयर बेसिकली, हेयर बात करता है स्पीकर, हेयर टॉक्स टू मी, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। हेयर इज माई पेन, देयर इज माई पेन, मैं मुझसे अगर पेन दूर है तो मैं कहूंगी देयर इज माई पेन। ठीक है, हेयर इज माई पेन, ये मेरे हाथ में है, मेरे पास है मेरा पेन। ठीक है, सेम लाइक दिस एंड दैट, दिस इज मार्कर, थोड़ा सा फासले पे, दैट इज मार्कर। ठीक है, हेयर इज अ पेन, अगर पेन टेबल पे है, देयर इज अ पेन। ठीक है, सेम लाइक हेयर एंड देयर स्पीकर से कनेक्ट होता है। हेयर होता है स्पीकर, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो हेयर, आई एम हेयर। ठीक है, आई एम नॉट देयर। ठीक है, ये दिस एंड दैट की तरह है, थोड़ा सा आपको इजी होगा। अगर दिस एंड दैट की अगर आप वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको हेयर एंड देयर समझ में आएगा। हेयर एंड देयर एडवर्ब होते हैं। इसके सेंटेंस मैं बना लेती हूँ। ठीक है, ये हेडिंग आप डालिएगा। ठीक है, हेयर एंड देयर एडवर्ब्स होते हैं ये। ठीक है, अच्छा, I put my pen there. I put my pen there. मैं अपना पेन वहां रखती हूँ। ठीक है, फासले पे है there, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अच्छा, I go, सिंपली सेंटेंस, I go there प्लेस, आई गो देयर, मैं वहां जाती हूँ। ठीक है, अब इसको हेयर एंड देयर हमेशा यूज होगा। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, प्लीज कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, हेयर एंड देयर आप यूज करेंगे हमेशा लास्ट में। लेकिन अगर आप एडवर्ब को इस एम्फसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा एम्फसाइज का मतलब ये होता है कि आप प्रेशर देके आप कह रहे हैं, आप मतलब बताना चाह रहे हैं कि हेयर इज योर, जैसे मैं आपको समझाती हूँ सेंटेंस के जरिए। ठीक है, आई पुट माई पेन देयर, हेयर इज माई पेन। ठीक है, हेयर इज माई पेन, हेयर इज माई पेन, हेयर का मतलब एम्फसाइज कर रही हूँ कि मेरा पेन यहां पर है। ठीक है, सेंटेंस हम बनाते हैं, हेयर इज माई पेन। ठीक है, हेयर इज माई पेन। अब देयर इज योर पेन, देयर इज योर पेन, ये एम्फसाइज हो रहा है। ठीक है, हेयर एंड देयर मोस्टली एंड में यूज होता है जो एडवर्ब होता है, लेकिन अगर आप एम्फसाइज कर रहे हैं, प्रेशर, एक
बताना चाह रहे हैं एम्फसाइज करके कि ये चीज मतलब ये चीज मेरे पास है या ये चीज वहां है, तो फिर हेयर एंड देयर शुरू में आएगा। ठीक है, हेयर इज माई पेन। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, देयर इज योर अम्ब्रेला। देयर शुरू में क्यों यूज किया हमने? एम्फेसाइज करने के लिए, देयर इज योर अम्ब्रेला। ठीक है, देयर इज योर अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। प्लेस के जो 4 डेफिनेशन काइंड्स आप कह सकते हैं, वेयर, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मूवमेंट। ये बात करता है वर्ब कहाँ, डिस्टेंस बताता है, डायरेक्शन बताता है और मूवमेंट बताता है। ठीक है, और ये हेयर एंड देयर है, ये भी एडवर्ब के ही टाइप हैं, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि हेयर देयर वाजे है इसकी मीनिंग से, यहां वहां, प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, अब हम आपको सबसे पहले वेयर का हमने कवर अप कर लिया है। लेट्स गो एंड प्ले आउटडोर्स, और इस तरह के और भी सेंटेंस हो सकते हैं। गो देयर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, अब इसके अलावा हम सेंटेंस बनाते हैं एडवर्ब ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं यहां से इरेज कर रही हूं। एडवर्ब ऑफ, अब ये हेडिंग आप डालिएगा, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये हेडिंग है हमारी। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं WARD पे और WARDS पे। ठीक है, डेफिनेशन है, सम एडवर्ब्स एंड इन, ये मैं कैप्स में लिख रही हूं, बोल्ड में। ठीक है, WARD और WARDS बोथ आर सेम। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज होमवर्ड, घर की तरफ, इसमें इशारा दिया जा रहा है घर की तरफ, मूवमेंट भी और डायरेक्शन भी बताई जा रही है घर की तरफ। होमवर्ड, ईस्टवर्ड, मशरिक की तरफ। इसके अलावा है ऑनवर्ड, बैकवर्ड। अच्छा, एस भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि एस नहीं लगा हुआ, मैंने नहीं लगाया तो आप ना लगाएं, एस भी लग सकता है। मीनिंग सेम रहेगी, मीनिंग चेंज नहीं होगी। इशारा है इसमें, सिर्फ डायरेक्शन बताई जा रही है, मशरिक की तरफ या घर की तरफ, ऑनवर्ड्स आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ। ठीक है, अपवर्ड, एक सेंटेंस और है, एक एडवर्ब और है, अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स, ये एडवर्ब हैं मूवमेंट डायरेक्शन के। इसमें मूवमेंट भी बताई जाएगी और इसमें डायरेक्शन भी बताई जाएगी कि वो डायरेक्शन जो है वो किस जानिब है, किस तरफ है। डायरेक्शन का मतलब होता है तरफ, किस तरफ। ठीक है, एक सेंटेंस में बनाती हूं यहाँ पे आपके सामने। ही ड्रोव ईस्टवर्ड्स, उसने मशरिक की तरफ गाड़ी चलाई। ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, मशरिक की तरफ गाड़ी चलाई, ड्रोव, ही ड्रोव ईस्टवर्ड्स। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन looked upward at the stars, at the stars। बच्चों ने ऊपर की तरफ देखा, सितारे देखने के लिए ऊपर की तरफ देखा, अपवर्ड। ठीक है, अच्छा,
वो जो सेंटेंस बनाया था, लेट्स गो एंड प्ले आउटडोर्स, आउटडोर्स भी थोड़ा सा इससे सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम एक सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सेंटेंस बनाएंगे मूवमेंट और लोकेशन का। इसमें तो हम बात कर रहे हैं सिंपली के जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूवमेंट और लोकेशन। मूवमेंट भी उसमें पता होगी और लोकेशन भी पता होगी। इसमें लोकेशन नहीं बताई जा रही मशरिक की तरफ, मशरिक की तरफ यहाँ पे भी हो सकता है, मशरिक की तरफ अगर आप किसी खुले स्पेस में एरिया में है वहां पे भी मशरिक की तरफ डिफरेंट होगी लोकेशन, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको मूवमेंट और, अच्छा एक और सेंटेंस हम बना लेते हैं इसी का। यू नीड टू फॉरवर्ड, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड वन स्टेप। ठीक है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड वन स्टेप, आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। ये भी इसी तरह का फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स मैंने यहां अगर नहीं लिखा तो ये नोट कर लीजिए, सेम है। DS भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, स्पेलिंग मीनिंग सेम रहते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। वेयर बहुत इजी है, ठीक है, कि आपने सिर्फ बताना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, लोकेशन बता रहे हैं। मूवमेंट डायरेक्शन में आप बता रहे हैं किस जानिब जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, लेट्स गो एंड प्ले इनडोर्स, घर के अंदर आए खेलते हैं, ये लोकेशन बताई जा रही है, ठीक है। अब हम बताएंगे, बात करेंगे मूवमेंट और लोकेशन की। एडवर्ब ऑफ मूवमेंट, अभी डायरेक्शन की बात की है, अब हम बात करेंगे मूवमेंट एंड लोकेशन। अच्छा, अब मूवमेंट लोकेशन, मूवमेंट भी है और लोकेशन भी बताई जा रही है, ठीक है। किस तरह से? द चिल्ड्रन वेंट इनडोर्स, बच्चा घर की तरफ आया, ठीक है, घर के अंदर आया, घर के अंदर आया। वेंट इनडोर्स, चिल्ड्रन वेंट इनडोर्स, आई वेंट इनडोर्स, मैं घर के अंदर आई, ठीक है। सेंटेंस नोट कीजिए, मूवमेंट एंड लोकेशन, ठीक है। द चिल्ड्रन या द चाइल्ड वेंट इनडोर्स, इनडोर्स क्या है इसमें? एडवर्ब ऑफ प्लेस, मूवमेंट लोकेशन, मूवमेंट भी है, मूवमेंट हो रही है घर की तरफ, लोकेशन घर के अंदर, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, ही इज, कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं कर रही मैं, ही इज गोइंग एब्रॉड, मूवमेंट लोकेशन, एब्रॉड अदर कंट्री, बिल्कुल एग्जैक्टली लोकेशन बताई जा रही है, मूवमेंट एंड लोकेशन, ही इज गोइंग एब्रॉड, मूवमेंट भी है, लोकेशन भी है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस ये भी हो सकता है, आई एम गोइंग देयर, ठीक है, आई एम गोइंग एट हर प्लेस, मैं लोकेशन बता रही हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं। अच्छा, ये है डेफिनेट है, लोकेशन हमने बताई आपको कि हम एक चाइल्ड वेंट इंडोर्स, बच्चा घर के अंदर आया, ठीक है, लोकेशन बताई। कुछ होते हैं अनस्पेसिफाइड, ठीक है, इनडेफिनेट, जिसमें लोकेशन जो है कंफर्म नहीं, बताई नहीं जा रही, ठीक है, किस तरह से, वो उसकी भी आपको हेडिंग डालनी होगी, नोट कीजिएगा। ये भी एडवर्ब्स ही की, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही आते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे कवर अप किया जा रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही आएंगे ये, नोट कीजिएगा। नंबर 1 है
everywhere. Number 2, somewhere. Nowhere. अच्छा, ये जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स अनस्पेसिफाइड हैं, मतलब ये कि इसमें लोकेशन नहीं पता। ठीक है, एक सेंटेंस हम बनाते हैं। एक सेंटेंस हम सबसे पहले बनाते हैं। आई सर्च्ड माय मोबाइल everywhere. I searched my mobile everywhere. हर जगह देख लिया। ठीक है, मोबाइल अपना। ठीक है, नाम नहीं बताया मैंने जगह का कि मैंने कहाँ कहाँ देखा है। ठीक है, एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर, वेयर भी आ रहा है, कहाँ, हर जगह देख लिया। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ कहाँ देखा है। अनस्पेसिफाइड और इनडेफिनेट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया नहीं जा रहा कि कहाँ। ठीक है, अच्छा, एक और सेंटेंस। अच्छा, एक सेंटेंस हम बनाते हैं इसके अलावा। He would like to go somewhere. He would like to go somewhere for his. He would like to go somewhere. ये सेंटेंस भी कंफर्म है। ठीक है, वो कहीं जाना चाहेगा। ठीक है, फॉर पिकनिक, फॉर हिज ट्रिप, ऑन हिज वेकेशन, अपनी वेकेशन पे कहीं जाना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक डिफरेंट सेंटेंस मैं आपको बनाती हूँ। ठीक है, इसको हम कवर अप कर लेते हैं। फॉर हिज ट्रिप या फॉर हिज वेकेशन भी कर सकते हैं, दोनों नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, एक सेंटेंस हम नोवेयर का बनाते हैं। वी आर गोइंग नोवेयर। हम कहीं नहीं जा रहे। वी आर गोइंग नोवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे। हमने ये नहीं बताया लोकेशन कि हमने कहाँ कहाँ जाने का डिसाइड किया था, हमने ये बताया हम कहीं नहीं जा रहे। He would like to go somewhere, वो कहीं जाना चाहेगा। फॉर पिकनिक, ठीक है, अपने वेकेशन के लिए कहीं जाना चाहेगा। लोकेशन नहीं बताई। ठीक है, अनआइडेंटिफाई है। ठीक है, अनस्पेसिफिक है। ठीक है, बताया नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है। लेट्स गो समवेयर, चले कहीं, चलते हैं बाहर। इस तरह से आपने ये सेंटेंस बोले होंगे। ठीक है, लेट्स गो समवेयर, कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सेंटेंस। आई लुक्ड everywhere for my friend but I couldn't find. कंप्लीट कर देते हैं इसको। I couldn't find. I looked everywhere, हर जगह देखा, लेकिन I couldn't find। ये है एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर। आपने मोस्टली ये सेंटेंस बहुत सुने होंगे कि वी आर गोइंग नोवेयर, लेट्स गो समवेयर, हाँ आई कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स गो समवेयर फॉर डाइन आउट, कहीं बाहर चलते हैं डाइन आउट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंटेंस हो गए। इसके अलावा, अच्छा, इसके अलावा एक एनीवेयर भी होता है। ठीक है, यहीं पे नोट कीजिए। Is there anywhere to get a tea? कोई ऐसी जगह है जहां पे टी मिल सके? ठीक है, इसको यहीं पे नोट कीजिए।
इज देयर एनीवेयर टू गेट अ टी। ठीक है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां से चाय मिल सके? ठीक है, जगह नहीं बताई मैंने, किसी जगह नहीं बताई, ठीक है, सिर्फ पूछा है, अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ये है सेंटेंस एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर के। ठीक है, अब इसके अलावा हम सेंटेंस बनाते हैं। अब ये कवर अप हो गया है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो प्लेस की डेफिनेशन है वेयर है। ठीक है, ये सारे वेयर के सेंटेंस हैं, ये एडवर्ब्स हैं, ध्यान में रखिएगा, ये एडवर्ब्स हैं। अनस्पेसिफाइड, लोकेशन नहीं बताई जा रही, सिर्फ बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एडवर्ब्स, दोबारा से मैं दोहरा रही हूं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, लेकिन एडवर्ब स्टैंड्स अलोन, एडवर्ब अलोन होता है। ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन को हमेशा नाउन चाहिए कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस, एडवर्ब को नाउन नहीं चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में आपको एग्जांपल समझाती हूँ, पहले ये नोट, ये हेडिंग के तौर पर नोट कर लीजिए। सम एडवर्ब, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, कैन बी preposition, ठीक है, एज वेल। ठीक है, बट ये हाईलाइट कर रही हूं मैं, एडवर्ब स्टैंड्स अलोन, एडवर्ब को नाउन की नीड नहीं है। preposition followed by noun, preposition को नाउन चाहिए। एक एडवर्ब है आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ये एडवर्ब है। अभी वी आर, एक सेंटेंस है, वी आर waiting outside, ये यहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एडवर्ब है आउटसाइड। ठीक है, वी आर वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, अब प्रेपोजिशन इसको हम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। इसको अब हमें नाउन, हम जब देंगे इसे, जब हम इसे नाउन देंगे फिर ये प्रेपोजिशन बनेगा। किस तरह से? वी आर वेटिंग आउटसाइड हिज ऑफिस। ठीक है, अब हमने नाउन दिया, ठीक है, तो फिर ये बन गया प्रेपोजिशन। अगर यहाँ पे नाउन है, ठीक है, नाउन नहीं है तो ये एडवर्ब है। ठीक है, हमने अगर इसको प्रेपोजिशन बनाना है तो फिर हमने इसको नाउन देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा एक सेंटेंस है, ही kicked the ball around। अराउंड क्या है इसमें? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब भी है, ये प्रेपोजिशन भी है, लेकिन हमें प्रेपोजिशन बनाने के लिए इसके साथ हमें चाहिए नाउन। ठीक है, ही किक्ड द बॉल अराउंड, अब हम इसको प्रेपोजिशन बनाना चाह रहे हैं, अराउंड द फील्ड। अब ये बन गया प्रेपोजिशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आगे नाउन दे दिया। नाउन नहीं होगा तो ये एडवर्ब ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मजीद इसके सेंटेंस हम बनाते हैं। अच्छा, अब ये सेंटेंस हो गए हैं एडवर्ब के। ठीक है, प्रेपोजिशन ये जहन में रखिएगा, प्रेपोजिशन आपने अगर एडवर्ब को प्रेपोजिशन में एक तरह से कन्वर्ट करना है तो आपको नाउन चाहिए, एडवर्ब को नाउन की नीड नहीं है।
वो ऐसे भी नाउन ही रहेगा, ठीक है, ऐसे भी एडवर्ब ही रहेगा, लेकिन प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए तब वो जाके प्रेपोजिशन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा 2-3 सेंटेंस और बताती हूँ आपको, ठीक है। ये हो गए लेट्स, अच्छा एक सेंटेंस है, अच्छा ये सेंटेंस आपने सुने होंगे, लेट्स गो बैक। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। बैक पीछे की तरफ चलें, आए पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है। कम इन अंदर आइए, ठीक है। कम हेयर इधर आइए, ये सारे एडवर्ब्स हैं, ठीक है। कम इन क्लास, क्लास प्रेपोजिशन बन गया ये, ठीक है। इन आपने नोट किया होगा, इन ऑन अंडर प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। जब हमने क्लास बता दी, जैसे मैं सेंटेंस ही नोट करें आप, ठीक है। कम इन, इन क्या है? एडवर्ब। अब हम चाह रहे हैं कि इस इन को हम यहाँ पे प्रेपोजिशन बनाएं, फिर हमें यहाँ पे नाउन देना है। कम इन क्लास, अब ये बन गया प्रेपोजिशन, ठीक है। ये सिंपल सी एक लॉजिक है, ठीक है। गो देयर एडवर्ब, ठीक है। गो टू ऑफिस, गो टू ये सिंपल, वैसे तो इनकम्प्लीट ही सेंटेंस है। गो टू ऑफिस ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। गेट आउट, आउट एडवर्ब, ठीक है। तो ये है सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन आपको इजी होंगे समझने में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। जहां पे मूवमेंट लोकेशन शो हो रही है तो उसको आपने पिक करना है सेंटेंस से, ठीक है। जितना हो सके आप अपनी बुक्स देखिए, उसमें कोई सेंटेंस हो, इस तरह के सेंटेंसेस हो, उसको देखिए, रिव्यू कीजिए, आपको खुद अंदाजा होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। जहन में रखिएगा, एडवर्ब सिर्फ वर्ब को हर तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं। उसकी लोकेशन भी बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहे हैं, मूवमेंट भी बता रहे हैं, और अनआइडेंटिफाई भी है, अनस्पेसिफाई भी है, ठीक है। प्रेपोजिशन भी बन जाते हैं, ठीक है। और लोकेशन भी बता रहे हैं, जैसे ईस्टवर्ड, बैकवर्ड, होमवर्ड, आफ्टरवर्ड, ठीक है। तो ये एडवर्ब बेसिकली पूरा वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। आज की क्लास एडवर्ब ऑफ प्लेस की थोड़ी सी डिटेल में है, ठीक है। इसको जरूर गौर से सुनिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, कोई बात अगर नहीं समझ पाए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह कीजिए, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से इसको समझा सकें, ठीक है। वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट हो जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस की क्लास आज की एंड हो गई है। नेक्स्ट क्लास होगी एडवर्ब ऑफ डिग्री की, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।